लाहौर के इलाका बदामी बाग में कत्ल की हुई खौफनाक वारदात। सफाक सास ने अपने अकलौते बेटे और बेटी के साथ मिलकर दामाद को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को सूटकेस में डाल के बदामी बाग के इलाके में फेंक दिया। पुलिस मुल्जमान तक कैसे पहुंची, इन्होंने ये कत्ल की वारदात क्यों की, ये तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, ससुरालियों के हाथों बेदर्दी के साथ कत्ल होने वाले फैसल के वालिद और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जुबानी ही तफसीलात जानते हैं कि आखिर क्यों उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। बच्चा मेरा मोटरसाइकिल का काम करता सी, ਇਹ ਸ਼ਰੋਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਲਾ ਫੈਸਲ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਹੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ ਮਾੜੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਮਾਦ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਘਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲੈਣ ਦੀ कुछ 6-7 महीने रही तो इन्हों की माँ ने एक नवा मुतालबा कर दिता कि भाई मेरा एक बेटा भी है, बेटा मैंने बनाया था कि हमारे पास रहेगा, तो आप जो है ना इनको इजाज़त दे दें, उधर मतलब हमारे पास रहे। मैंने कहा वैसे बाजी लोग तो जो है ना बहू ब्याह के लेके आते हैं, शादी करके लेके आते हैं, तो हम ये उल्ट कर रहे हैं कि अपना बच्चा ब्याह के तो आपको दे देंगे। मतलब घर दमाद कहती है नहीं, आपकी मेहरबानी है, ये आपकी नेकी हम नहीं भूलेंगे, पहले भी आपने नेकी की है। वो मेरी घरवाली हालांकि राज़ी नहीं थी, वो कहती है मेरा बेटा है, तो हमने तो शादी इसलिए नहीं की कि हम बच्चा भी उनको दे देंगे। खैर हम रजामंद हो गए, हमने भेज दिया। जबकि कभी कभार भी आने का हम कहते थे ना, तो ये आने के रजामंद नहीं थे। ये इनका जब ये प्लान बना है ना, यही जो हमारी बहू है ना महम, ये खुद ही आई है लेके उधर उसको फैसल को रोज़ों से कुछ दिन पहले आई है, तो कहती है हमने मैं इधर रहना है मुझे, तो ये आपके घर, आपके हमारे घर, सही है, अपने मियाँ को लेके आ गई है। ठीक है। तो कहने लगी कि अपने घर आ गया, तो कहने लगी कि अब जो है ना मतलब हमने इधर रहना, हमें तो पता ही नहीं था कि आप हमारा माँ बाप है, मैंने तो आपकी खिदमत ही नहीं की, मैंने इधर रहना, मुझे तो समझ आ पाई है। मेरी घरवाली कहने लगी कि इसका तो इधर आने से ये मतलब शोर डाल देती थी और इसकी वालदा लड़ाई डाल देती थी, अब ये खुद ही आ गए। मैंने कहा चलो, वो क्या कहते सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, तो उसको बोला नहीं कहते। दूसरी शादी भी मेरे बेटे के कहने पे की है इन्होंने अपनी बच्ची की कि इतना अच्छा बच्चा है, तो हमारा तो अपना भी इतना अच्छा बच्चा नहीं है, ये बेटी की शादी भी आपने करनी है। हमने उसको भी बेटी बना के ना, मेरा दोस्त है उसके घर शादी की, रमज़ान गुजरा है ना, रमज़ान गुजरा है, तो इस लड़की ने कोई बच्चे की लड़ाई नहीं थी, कोई मसला नहीं था। इनके अपने प्लान के मुताबिक इसने 15 पे कॉल की है कि मुझे फैसल बुरी तरह मारा है, मेरी जान को ख़तरा है। अच्छा। तो आप मेरी मदद के लिए आए। अच्छा। 15 पे कॉल की है आपके घर में? हाँ, हमारे घर में। सही। वो पुलिस आ गई तो हम बड़े परेशान हुए कि मतलब कोई इस तरह का मसला नहीं है। उन्होंने दरवाज़ा खटकाया, कहते जी वो महम इधर ही। मैंने कहा मैं पहले तो परेशान हो गया, इनको महम का कहते वो जी वो आपकी मतलब क्या, मैं मेरी बहू है, फैसल मेरा बेटा है, उसकी बीवी हो। कहता है वो कमाल है, उसको वो ऊपर मार रहा है तो आपको पता ही नहीं। मैंने कहा नहीं सारा, हम कोई ऐसा नशा नुशा नहीं करते, ना इस तरह की बात है। उसके अलावा 2 बहू हमारे घर हैं, कभी किसी ने आवाज़ तक नहीं उनकी सुनी, और इस तरह के हम लोग भी नहीं हैं। वो कहने लगा नहीं नहीं ऊपर जाके देखें, वो तो उसको मार रहा है। मैं जब ऊपर गया हूँ तो बच्चा मेरा सो रहा था, मैंने उसको 1-2 आवाज़ें लगाई हैं ना, तो वो सो रहा था, उसको बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा। मैंने उसको एक लगा के उठाया, मैंने कहा यार वो नीचे पुलिस आई है, तो वो उसने कॉल की कि मुझे मार रहा है। कहता अबू किसने मारा है? वो बड़ा परेशान हो गया इस बात पे। उठा है वो, तो वो कहने लगा महम मैंने तुम्हें मारा है? मैंने क्या किया? कहती फिर मुझे कहने लगी नहीं 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 अब्बू, मुझे इन्होंने नहीं मारा, मैं तो ऐसे बाथरूम में गिर गई हूँ, तो वो मैंने कहा आपने ये क्यों किया? कहती मैंने एक ड्रामा देखा था, तो वो बीवी जो है ना, वो बंदा उसके कहने पे नहीं होता, तो वो कॉल करके पुलिस बुला लेती है। जब पुलिस उसको डांटती है, फिर वो अपनी बीवी की मिन्नतें करके माफ़ी मांग के तो उससे सुलह कर लेता है। फिर जो बीवी कहती है वो ही करता है वो। मैंने कहा इस तरह बेटा घर नहीं बसते, ये घर उजड़ जाते हैं, तुम ड्रामों पे चलोगी ना तो घर उजड़ जाएगा। कहती नहीं नहीं अबू अब ऐसा हो गया, नहीं होगा, तो मतलब है ना आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने कहा हमने आपको क्या कहना, लेकिन आप ये गलत कर रही हो। पुलिस को भी बयान दिया यही वाला यही? हाँ, और उसके बाद थाने चले गए, थाने समझौता करके पुलिस वाले से वहाँ पे साइन करके तो इसके भी समझौता किस चीज़ का हुआ? ये पुलिस को क्या कहा इसने? जब पुलिस ने को ये कहने लगी कि ये मुझे मार रहा है शराब पी के। अच्छा। जब उन्होंने देखा, उसकी स्मेल ली, कोई शराब पी नहीं। उन्होंने बच्चे को पूछा ना, उसने कहा कि सर आप मुझे वहाँ पे लेबॉर्टरी पे ले चलें।
मेरा टेस्ट करा लें, अगर मैंने शराब पी है ना तो बेशक मुझे गोली मार देना। फैसल मेरा भाई भी था, साथ मेरा शागिर्द भी था, सही। ठीक है। और उसके अलावा हमारी जो फैमिली है वो पढ़ी लिखी है माशाल्लाह, शरीफ लोग हैं। हम इस तरह का हमारे मोहल्ले से पता करें, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर वो फ़र्ज़ करें एक मिसाल के तौर पे शराब अगर पीता था तो उसके पोस्टमार्टम में शराब क्यों नहीं आई, जहर क्यों आया, तकिया रख के मारा गया, सही। स्ट्रॉबेरी के जूस में इन्होंने कुछ मिला के पिलाया। बिल्कुल। वो म्यू हॉस्पिटल वाली रिपोर्ट में भी यही है, और जो सरकारी पोस्टमार्टम वाली ठोकर वाली रिपोर्ट है उसमें भी यही है। सही है। अगर इस तरह का कोई मसला होता तो उसमें तो आता ना। बिल्कुल। पहले इल्ज़ाम तराशी इन्होंने ये की है कि वो शराब पीता था, वो देखा इन्होंने, वो क्लियर हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा जी वो हमारी छोटी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुक उसके रखना साथ चाहता है। वो रखना देखें वो जो उन्होंने करना था वो तो इन्होंने कर दिया हुआ था, लेकिन इसकी वजह यही है, इसकी मेन जड़ जो है ये वो माहम है। उसका किसी के साथ शरोज़ का दोस्त है, नाजायज़ ताल्लुक उसके साथ था उसका, तो उसने 2-3 बार इनको मना भी किया। शरोज़ के साथ उसका जब झगड़ा भी हुआ था इस बात से। अच्छा, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो शराब पीता था, फिर वो जो खतून नाजिया है जो सास थी आपके बेटे की, वो कहती है मेरी बेटी पर नज़र रखता था, जो उसने पुलिस को बयान दिया है वो बता रहा हूँ। और उसके बाद वो अक्सर आता था, उस रोज़ भी वो कहते हैं वो इसी तरह आया है, उसकी बच्ची थी, वो तंग किया। वो कितनी बच्ची है, क्या है मामला, वो बताएं। 8-9 साल की बच्ची है। 8-9 साल की? 8-9 साल की। फैसल को इन्होंने बहाने से बुलाया, उसके बच्चे उधर ही रखे हैं इन्होंने। अच्छा। उसके बेटी उधर ही, फैसल का बेटा 1.5 साल की बेटी, 3-3.5 साल का बच्चा है, वो उधर ही थे इनके घर ही। इन्होंने बहाने से बुलाया उसको, फैसल नहीं किया, इन्होंने खुद बुलाया उसको कि बच्चा आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो प्लानिंग कत्ल की इन्होंने पहले कर रखी थी, और उसकी पीछे वजह क्या थी कत्ल करने? यही थी, इनके नजायज किसी के साथ मुतल्लक थे, ये तो माहम के या इसकी वालदा के। अच्छा। तो उसने जो है ना देख लिया था, उसने इनको मना किया कि आप ये जो कर रहे हैं अच्छा नहीं है। फिर मुझे उसने क्लियर बात नहीं की, क्लियर की होती ना तो हम उसका पीछा करते। इन्होंने कहा कि वो ना, फैसल कहता है अबू मैंने जो है ना अब उधर नहीं रहना करना, ये लोग अच्छे नहीं है, मैं तो बहुत दिन का साथ करता था लेकिन मैं देखने में ये अच्छे नहीं है। मैंने कहा यार तुम घर आ गए हो, वो अच्छे हो बुरे हो हमें क्या, ठीक है तो हम अपने घर रहो। इन्होंने ये सोचा कि ये तो अब इधर से चला भी गया है। जब उधर गया इसके पास 2-2.5 लाख रुपया भी था फैसल के पास। अच्छा, पैसे भी थे? पैसे भी थे, क्योंकि इसने वो जो है ना ईद पे कहता था कि मैंने ना गाड़ी लेनी है अपने बच्चों के लिए। और काम करता था, मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करता था, साथ उसने वो प्रॉपर्टी का भी थोड़ा बहुत रेंट पे लेना या किराए पे किसी को घर दे देना वो भी शुरू किया हुआ था, और मोटरसाइकिल भी सेल परचेज करता था। मिस्री शाह में ही रहते हैं आपके गुजरपुरा में? हम जो है ना गुजरपुरा चाइना स्कीम रहते हैं। चाइना स्कीम। ये जो है ना ये नीलम सैलमा मिसी से थाना इनको लगता है। अच्छा। जिसके ससुराल वालों को। सही। इस तरह करके जो है ना कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह की बात कभी ना थी। अगर उसमें मसला था ना, कम से कम जैसे इन्होंने 1-5 पे कॉल की उस बच्ची ने, तो आपको बताते तो 6-7 साल के अरसे में हमें इन्होंने बताया ही नहीं, एक बार भी नहीं, एक बार भी बात नहीं की। मानिया कुरानी हम कह सकते हैं, हमें इन्होंने कभी ऐसी बात, ये तो जब कभी हम जाते थे ना अपने बच्चों से ज्यादा तारीफें उसकी करते थे। हम भी इस कत्ल में मुलव्विस है। आप ये बताएं, अभी तक जो तफ्तीश पुलिस के सामने है उसमें नाजिया और शरोज ये दोनों ने कत्ल किया है, और यही लेके गए हैं, वो उस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं। जी जी। और उस रोज माहम जो है वो आप ही के घर में थी जब ये कत्ल की वारदात हुई। ये तो एक प्लानिंग, सारा पता, वो एक प्लानिंग होती है हर काम की। एकदम से इतना बड़ा कोई काम तो नहीं होता ना। अगर फर्ज करें कि अगर इन्होंने इस तरह का कोई मसला था, चले हमें नहीं बताया, मुनासिब नहीं समझा इन्होंने, पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस को बताते। ये इन्होंने इतना बड़ा काम किया, ये मामूली, ये कत्ल की वजह हो ही नहीं सकती। आप जिस तरह से मर्जी आप आ जाएं, ये वजह नहीं हो सकती। पहले इल्ज़ाम तराशी, पहले ये जब पकड़े गए हैं तब शराब वाला काम था, अब इनको पता चल गया कि वो क्लियर हो गया, अब ये आ गया दूसरी साइड पे। सही। कोई ना कोई तो बहाना इन्होंने ढूंढना। मुतालबा क्या करेंगे आप? मुतालबा तो हम यही करेंगे कि जिस तरह से इन्होंने नाजायज़ ज़्यादती जुल्म किया है, कत्ल करके उसको फेंक दिया है, और उसके बाद हमारे खिलाफ दरख्वास्तें देते रहे,